हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पंक एकेडमी। हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारा किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा एंड फंगस। दो जो हमारे किंगडम्स है, प्लांटा एनिमेलिया, वो हम सेपरेट जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तब उनको करेंगे। अब हम करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक विच इज वायरसेस, जो एनसीईआरटी में बिल्कुल एंड में दिया हुआ है। और ये रैप अप करके हम कंप्लीट करेंगे हमारा चैप्टर विच इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट, जब हम हमारे वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस को क्लासिफिकेशन में कोई जगह ही नहीं मिली। अब क्यों नहीं मिली? क्योंकि हम इसको लिविंग ही नहीं मानते हैं। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि जिस जिस चीज को हम लिविंग मानते हैं उसको हम लिविंग इसीलिए मानते हैं क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम वायरसेस की बात करें तो ये एक नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। इसके पास एक प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर नहीं है। अगर ये कैरेक्टराइज होते हैं तो इनके पास सिर्फ एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इनर्ट जो किसी से रिएक्ट ना करे, क्रिस्टल जैसा आउटसाइड स्ट्रक्चर होता है, दैट्स इट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बार ये किसी सेल को अगर इन्फेक्ट कर दे तो ये जो सेल का मशीनरी है, जिस टाइप से जो हमारा सेल काम करता है, उसकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं और फिर उसी हिसाब से रेप्लिकेट करते जाते हैं और फिर किल कर देते हैं हमारे होस्ट को। कैसे कर देते हैं? जो हमारा डीएनए होता है उस पे जो हमारा न्यूक्लियस होता है सेल का, उसके ऊपर ये अपना कमांड जमा लेते हैं और फिर उसके बाद ये डिवाइड करते जाते हैं और धीरे धीरे करके होस्ट को मार देते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा कि इसको हम लिविंग नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सेल स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम उसको इंक्लूड ही नहीं करते हैं एज अ लिविंग। फिर उसके बाद इसका नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर है और ये टेक ओवर कर लेता है हमारी मशीनरी को, जो हमारा होस्ट सेल है। होस्ट सेल मतलब जिसके ऊपर ये रह रहा है, उसकी मशीनरी को टेक ओवर करके रेप्लिकेट मतलब रिपीट मैनर में नए नए सेल्स बनाना और फिर ये धीरे धीरे करके होस्ट को मार देता है। वायरस का अगर हम मीनिंग देखें तो वायरस का मतलब होता है वेनम, और वेनम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, जहर होता है इसका मतलब। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं कि वायरस की हमारी डिस्कवरी कैसे हुई। ये तो हमने जान लिया वायरसेस के बारे में, क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली, सेल स्ट्रक्चर अलग होता है, सेल जैसा स्ट्रक्चर ही नहीं होता है, एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, कैसे इन्फेक्ट करता है ये, और इसका मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले 1892 में हमारे इवेनोस्काई ने रिकॉग्नाइज किया था एक माइक्रो एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म। उन्हें कैजुअल ऑर्गेनिज्म दिखा था एक मोजाइक डिसीज में, और ये मोजाइक डिसीज किस में हुआ था? हमारे टोबैको के प्लांट में। ये बहुत ही ज्यादा छोटे थे, बैक्टीरिया से भी ज्यादा छोटे, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो गए थे। एक छोटा सा आप मान सकते हैं छन्नी टाइप का होता है नेट में से, जिससे बैक्टीरिया नहीं निकल पाता है क्योंकि वो बड़ा होता है, लेकिन ये उस नेट से निकल गए थे, उस फिल्टर से निकल गए थे। क्यों? क्योंकि ये स्मॉलर थे हमारे बैक्टीरिया के मुकाबले में। ये किसने बताया था? हमारे इवानोस्काई ने। किस ईयर में? 1892 में। फिर आए हमारे बेजरनिक। किस ईयर में? 1898 में। आपको ये ईयर का सिमेट्री याद रखना है कि पहले 1892 फिर हमारा 1898। demonstrated that extract of the infected plant of tobacco could cause infection in a healthy plant। उनने क्या देखा? हमारे बेजर्निक ने ये देखा कि जो हमारा ये इन्फेक्टेड प्लांट था, ये कॉज कर रहा था इन्फेक्शन एक हेल्दी प्लांट में, मतलब एक से दूसरी जगह ये ट्रांसफर हो रहा था हमारा। फिर उनने एक नया नाम दिया, एक नया पैथोजन है ये। क्या था? वायरस। कॉल्ड the fluid as contagium vivum fluid, infectious living fluid। जिस टाइप से वो फैल रहा था उस फ्लूइड को उन्होंने नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ये बहुत बार हमारे एनसीईआरटी का नॉर्मल सा लाइन नीट में पूछा गया है, तो प्लीज इसको याद रखें। अगर हम फिर बात करें हमारे स्टेनले आए किस ईयर में? हमारे 1935 में।
शो इट दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। उनने ये बताया कि जो हमारे वायरसेस हैं वो क्रिस्टलाइज्ड और क्रिस्टल्स कंटेन करते हैं। किसके क्रिस्टल्स? हमारे प्रोटीन के। उन्होंने ये बताया कि जो हमारे वायरसेस हैं ये क्रिस्टलाइज्ड हो सकते हैं, दे कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। और किसकी वजह से? क्योंकि इसके अंदर क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोटीन के। दे आर इनर्ट आउटसाइड, ये इनर्ट बाहर से होते हैं दूसरे होस्ट के लिए। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब इनका लाइफ साइकिल पूरा ही नहीं हो सकता होस्ट के बगैर। ये पूरे ही डिपेंडेंट होते हैं अपने होस्ट के ऊपर। बिना होस्ट के इनका कोई भी एक लाइफ नहीं है, ये होस्ट की बॉडी में ही आकर जिंदा होते हैं। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे? वायरसेस के बारे में पढ़ा और हमने हिस्ट्री देखा। आपको इसमें याद क्या रखना है? हमारा ये ईयर्स याद रखना है, साइंटिस्ट का नेम याद रखना है और याद रखना है कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ओके, हम आगे देखते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, अगर हम प्रोटीन के अलावा भी बात करें, इसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। दैट कुड बी ईदर आरएनए और डीएनए। तो अगर हम हमारे वायरस की बात करें तो इसमें या तो आरएनए प्रेजेंट होगा या डीएनए प्रेजेंट होगा। दोनों साथ में कभी भी जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो सकते। ओके, a virus is a nucleoprotein and genetic material is infectious। वायरस हमारा एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। हमने देखा कि अगर हम बात करें, ये है हमारा वायरस का स्ट्रक्चर। ये किसका होगा? प्रोटीन का। और इसके अंदर एक होगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड वही डीएनए आरएनए, इसीलिए हम उसको न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। एक तो इसमें न्यूक्लिक एसिड है और एक इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। जेनेटिक मटेरियल इसका इन्फेक्शियस होता है, मतलब दूसरे किसी भी हेल्थी प्लांट को ये इन्फेक्ट कर सकता है, ये एनिमल में। अगर हम इन जनरल में बात करें, वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव, अगर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको स्टार मार्क कर लें। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, इसको सिर्फ याद कर सकते हैं कि जो हमारे प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते हैं ना, वो ज्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। और जो वो वायरसेस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता नहीं है। तो आप इससे ये याद कर सकते हैं कि एनिमल को हर टाइप का वायरस इन्फेक्ट कर सकता है, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स को सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही इन्फेक्ट करता है, इन जनरल बोला गया है। अगर हम बैक्टीरियल वायरसेस की बात करें, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया पे हमला करते हैं, बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं हम उनको। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वो कौन से होते हैं? हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब हमारा होगा डीएस। डीएस लिखते हैं हम उसको, डबल स्ट्रैंडेड हमारा डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और किसको कर रहा था? हमारा एनिमल्स को भी कर रहा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स। अब इसका जो प्रोटीन कोड होता है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। ओके, ये पूरा हमारा कैप्सिड है। और ये जो छोटे छोटे हैं ये क्या है? हमारे कैप्सोमियर्स। छोटे छोटे कैप्सोमियर्स से मिलके हमारा बनता है कैप्सिड, जो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। ये है हमारा न्यूक्लिक एसिड विच इज आरएनए। यहाँ पे ये है हमारा पूरा कैप्सिड, छोटे छोटे कैप्सोमियर और हमारा आरएनए को ये प्रोटेक्ट कर रहा है। वायरसेस कॉज करते हैं डिसीज लाइक मम्स जैसे डिसीज कॉज करते हैं, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस एंड इन्फ्लुएंजा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क करिए। अब ये जो हमारे कैप्सोमियर्स होते हैं ये अरेंज होते हैं या तो हेलिकली या एक पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में। दो बेसिस हैं जो एनसीईआरटी में बताए हुए हैं, एक हेलिकल कुछ इस टाइप से और एक पॉलीहेड्रल, मतलब किसी भी एक पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में रह सकते हैं। अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो एड्स कॉज जो करता है वो वायरस ही होता है, जिसको हम एचआईवी बोलते हैं। वो हमारा वायरस ही है जो ह्यूमंस में एड्स कॉज करता है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी, अगर हम प्लांट्स में बात करें तो क्या क्या होता है? हमारा मोजाइक फॉर्मेशन,
जो हमारी लीफ रोल या कर्ल हो जाती है कभी कभार प्लांट्स की, वो भी वायरस की वजह से होती है। येलोइंग होना या वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग छोटा सा रह जाना, स्टंटेड ग्रोथ अच्छे से ग्रोथ ना होना, ये सब वायरस के हमारे बीमारियां हैं। हमने शुरू से क्या पढ़ा, यहाँ से मैं इसको इसीलिए बार बार रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिवली क्वेश्चन आते हैं हमारे नीट में या बोर्ड्स में भी आप कह सकते हैं यहाँ से। 11th में तो बोर्ड्स नहीं होता है, लेकिन स्कूल के एग्जाम्स में भी बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस दे देते हैं। तो इसका जो फैक्चुअल नॉलेज है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये डेट से याद रखना है, साइंटिस्ट के नेम, इसके बारे में थोड़ा बहुत। उसके बाद ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैप्सोमियर, कैप्सिड वगैरह डिसीजेस ये कौन कौन से कॉज करता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, ये सारे आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स वायरॉइड्स की। वायरॉइड्स क्या होते हैं और प्रायंस। इन 1971 जो हमारे साइंटिस्ट डायना थे उन्हें डिस्कवर किया एक न्यूज इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। वायरस हमारा बैक्टीरिया से छोटा था, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि बैक्टीरिया से भी छोटा है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा वायरॉइड्स है वो वायरस से भी छोटा है। ये एक इन्फेक्शियस एजेंट देखा था हमारे डाइनर ने कि ये एजेंट तो वायरस से भी छोटा है, और वो क्या कॉज कर रहा था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। पोटैटो में एक डिसीज ये इन्फेक्ट कर रहा था, कौन सा था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि डिनर के टाइम पे वो पोटैटो का कुछ भी ग्रेवी खा रहे थे और फिर उन्हें ये इन्फेक्शियस एजेंट मिल गया। ये इट्स जस्ट अ ट्रिक टू रिमेम्बर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए। ये एक फ्री आरएनए था। इट लैक्ड द प्रोटीन कोड। इसमें प्रोटीन कोड भी नहीं था जो कि हमारा वायरस में मिलता है, हेंस इसको हम बोलते हैं वायरॉइड। जैसे हमने न्यूक्लियस को देखते हैं ना, न्यूक्लियस में अगर हमारा मेम्ब्रेन नहीं होता है उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स में कि अगर हमारा मेम्ब्रेन हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। वैसे ही वायरस में हमारा यहाँ पे उसका मेम्ब्रेन काट दो तो हमारा वायरॉइड बन जाएगा। अगर हम आरएनए की बात करें, द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। अब जो हमारा आरएनए था वायरॉइड का वो बहुत ही ज्यादा लो मॉलिक्यूलर वेट वाला था। जब हम प्रायंस की बात करते हैं, ये मॉडर्न मेडिसिन इन मॉडर्न सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस वो फाउंड टू बी। अब इसको आपको कैसे याद रखना है, ये सारे न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस को कॉज करता था और ये ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ये एक एजेंट से फैलता था जिसका जो हमारा एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से बना हुआ था। सारे ही इसमें एग्जाम्पल किसके हैं, न्यूरोलॉजिकल, दिमाग से रिलेटेड जो भी डिसीजेस होते थे उसको ये इन्फेक्ट करता था। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरस। ये एजेंट सिमिलर था वायरस के साइज में। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रायंस। इनको प्रायंस बोला गया। द मोस्ट नोटेबल डिसीज कौन सा था जो इनने कॉज किया था, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, बीएसई। कॉमन नेम इसका आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, विच इज मैड काउ डिसीज इन कैटल। ये कैटल में कौन सा डिसीज कर रहा था हमारा, मैड काउ डिसीज। एंड इट इज एनालॉगस वेरिएंट हमारा जेकोब डिसीज था। इसका एक एनालॉगस वेरिएंट था स्टूडेंट्स जो था हमारा CJD। ओके, ये दोनों नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, नीट पे बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं वायरॉइड्स और प्रायंस। इससे ज्यादा हटके आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये सारे NCERT के लाइंस हैं और यही आपको अपने दिमाग में रखना है। अगर हम स्टूडेंट्स लाइकेंस की बात करें तो लाइकेन क्या होता है, ओके, लाइकेन क्या होता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। हम जब फंगस पढ़ रहे थे तब भी हमने लाइकेन के बारे में पढ़ा था कि ये फंगस के साथ एसोसिएट होता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। इसका मतलब एक दूसरे, दो हमारे जो कंपोनेंट्स है वो साथ में रहते हैं एक दूसरे के हमारे म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। एल्गे और फंगस जब साथ में रहते हैं उसको हम बोलते हैं लाइकेन। जो हमारा एल्गल कंपोनेंट होता है वो फाइकोबायोन्ट होता है, और जो हमारा फंगल कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं माइकोबायोन्ट। ओके,
ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हेटरोट्रॉफिक होते हैं रिस्पेक्टिवली। एल्गी जो होता है वो हमारा खाना बनाता है, और जो फंगस होता है वो प्रोवाइड करता है शेल्टर और एब्जॉर्ब। हमने देखा था कि हमारे फंगस में बहुत सारे हाइफी और माइसीलियम प्रेजेंट थे, तो ये इसके थ्रू वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेता है और देता है हमारे लाइगेन। ओके, एल्गी हमारा खाना बनाता है, फंगस हमारा मिनरल्स और पानी लाता है। ओके, so close is their association that if one saw a lichen in nature, one should never imagine that they had two different organisms. तो ये हमारे लाइकेंस ऐसे रहते हैं, इतने क्लोज रहते हैं कि अगर हम उसको देखें हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें से फंगल कौन सा है और हमारा एल्गल कौन सा है। इतने सेम आइडेंटिटी में ये लोग रहते हैं कि पहचान में ही नहीं आते हैं। और ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, विच इज लाइकेंस हमारे वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। ये कभी भी वहां पे ग्रो नहीं करते हैं जहाँ पे पॉल्यूटेड एरिया होता है। इसका मतलब जहाँ ये है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा एरिया है, वहां पे पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं हमारा लाइकेंस, प्रायंस और वायरॉइड्स, वायरसेस। ये लेक्चर बहुत ही इजी था, लेकिन फैक्चुअल नॉलेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बस ये सारे पॉइंट्स याद करते चलना है और आपसे सारे इसके पीवाईक्यूज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, प्लांट किंगडम। तो बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।